हमने बात की जयपुर प्रजामंडल की, बात की हमने बीकानेर प्रजामंडल की, और साथ में मारवाड़ या उदयपुर प्रजामंडल की हमने चर्चा की। अब प्रजामंडल की इसी श्रृंखला में आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक छोटा सा टॉपिक जो है वो बीकानेर प्रजामंडल का रह गया था। तो बीकानेर प्रजामंडल की थोड़ी सी बातें करेंगे जो मोस्ट है, जहां से सवाल निकल कर आते हैं, और बिल्कुल शॉर्ट में हमने क्लास को बनाने की कोशिश की है ताकि इसको पढ़ो और सारे सवाल कंप्लीट हो जाए। देखो, बीकानेर प्रजामंडल को समझने से पहले मैं थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री बता दूं बीकानेर की। तो बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह। गंगा सिंह के बड़े दो पक्ष थे। एक तरफ उनको देखा जाए गंगा सिंह को तो यूं लगता है जैसे कोई विकास पुरुष थे गंगा सिंह, काफी कुछ सुधार किया था। गंगा नहलाने का श्रेय उनको है। अंग्रेजों के साथ रहते, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भारत से बाहर लड़ने के लिए गए थे, मिस्र में उन्होंने युद्ध किया था। एक गंगा रिसाला भी बनी हुई थी जो ऊंटों की सेना थी। अंग्रेजों एक और मंडल बना हुआ था नरेंद्र मंडल, उसके अध्यक्ष भी रहे थे, आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उधर हम देखें तो गंगा सिंह काफी विकासवादी व्यक्ति थे। साथ ही बीकानेर में भी उन्होंने उच्च न्यायालय की स्थापना की थी, विधानसभा की स्थापना की थी। तो इन सब चीजों को देखें तो गंगा सिंह का एक पक्ष उजागर होता है कि गंगा सिंह ने अपने राज्य में काफी कुछ सुधार किया था। दूसरे पक्ष में देखें तो गंगा सिंह ने सुधार तो किया था, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि सुधार तो मैं करूं, लेकिन सुधार करने वाला कौन हूं? मैं हूं। जब तक मेरा कोई विरोध करेगा तो मैं सहन नहीं करूंगा। तो दूसरे पक्ष में हम देखें तो वहां बड़े बड़े किसान आंदोलन भी हुए। प्रजामंडल को देखोगे तो आप एक ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। तो इन दोनों चीजों को हम देखेंगे। गंगा सिंह के बाद में शार्दुल सिंह शासक बने थे 1943 में, तो कुछ कार्यकाल उनका भी आएगा, राजस्थान एकीकरण में चर्चा करेंगे। बीकानेर प्रजामंडल को समझने से पहले हम बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना से पहले कुछ संगठन बने थे, कुछ बातें हुई थी, उनकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो शुरुआत में आप देखोगे तो 1907 से कहानी को स्टार्ट करते हैं। 1907 में एक दो व्यक्ति थे जिनमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिनका नाम था स्वामी गोपाल दास। याद रख लेना, यहां से सवाल आया हुआ है, कम से कम 3-4 बार सवाल आया हुआ है। 1907 में स्वामी गोपाल दास और कन्हैया लाल ने दो संस्थाओं की स्थापना की थी। एक कबीर पाठशाला थी जो कि शिक्षण संस्था थी। देखो, कहीं भी राजनीतिक चेतना जब आती है, आंदोलन जब होता है, तो सबसे पहली बेसिक जो चीज है वो होती है शिक्षा। शिक्षा का प्रसार होगा, अधिकारों की बात होगी तो आंदोलन होगा। तो सबसे पहली जो संस्था आई वो आई कबीर पाठशाला, और ये कबीर पाठशाला के द्वारा लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रयास हुआ। इसके साथ ही एक और पाठशाला आई, कन्या पाठशाला। इसका काम था महिलाओं को पढ़ाने का। उस समय महिलाएं पढ़ाई नहीं जाती थी, और इसमें जो गरीब वर्ग था, SC ST थी, तो उनके लिए ये पाठशाला खोली गई। तो दो संस्थाओं का निर्माण हुआ स्वामी गोपाल दास द्वारा 1907 में। यहां से राजनीतिक चेतना देखने को मिलती है, और 1907 के बाद में हम देखें तो धीरे धीरे संस्थाओं का निर्माण हुआ, राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी लोगों में। और उसके बाद में बात करते हैं 1930 की। 1930 की बात करते हैं। 1930 में आप सबको पता है कि भारत में एक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। आंदोलन चल रहे थे, आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन की दांडी यात्रा, ये बड़े जोर शोर पे थे। तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर में तिरंगा पहनाया गया, और यहां से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब देखो, तिरंगे की मैं बात कर रहा था कि लाहौर में तिरंगा फहराया जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो उसके बाद में बीकानेर में भी एक तिरंगे को लेकर लोगों में एक जोश खरोश था, लेकिन बीकानेर रियासत का तिरंगा अलग होता था और पूरे देश के लिए जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था वो अलग था। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने एक बार कहा भी था इन आंदोलनों के बीच में कि ये आंदोलनों को लेकर बेवजह लोगों में तनाव पैदा होता है, इसलिए लोगों को समझाओ कि ये तिरंगा यात्रा नहीं निकाले। और नेहरू जी ने कहा भी था कि ये तिरंगा निकालना ठीक नहीं है, तिरंगा यात्रा। तो वहां से देखें तो 26 जनवरी 1930 को वही व्यक्ति गोपाल दास और जिसकी हमने चर्चा की थी चंदनमल बेहड़ एक बड़े नेता थे। कई बार सवाल पूछा गया है कि चंदनमल बेहड़ किस प्रजामंडल के नेता थे। तो चंदनमल बेहड़ महंत गणपति दास और शांत शर्मा ने क्या किया कि उन्होंने चूरू में एक धर्म स्तूप बना हुआ है, बिरला परिवार के द्वारा बनाया गया है धर्म स्तूप, जिसमें विभिन्न धार्मिक व्यक्तियों की अच्छी बातें हैं उस धार्मिक स्तूप पर लिखी हुई है। तो उन लोगों ने 26 जनवरी 1930 आजादी से 17 साल पहले ही वहां तिरंगा फहराया था चूरू में।
आज भी बना हुआ धर्म स्तूप। तो वहां 26 जनवरी 1930 को गोपाल दास, चंदनमल बहेड़, महंत गणपति दास और शांत शर्मा जैसे नेताओं ने वहां तिरंगा फहराया। उसके बाद में गंगा सिंह ने उन लोगों को गिरफ्तार करवा लिया और उस जो धर्म स्तूप था उसको बंद करवा दिया गया। इसमें गोपाल दास को भी जेल हुई, चंदनमल बहेड़ को भी पकड़ा गया। गोपाल दास और चंदनमल बहेड़ बड़े नेता थे, तो उनको जेल हो गई और उस धर्म स्तूप को बंद करवा दिया गया। घनश्याम दास बिड़ला और मदन मोहन मालवीय जो राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने गंगा सिंह को आग्रह किया कि धर्मस्तूप को वापस खोला जाए और महंत जो गोपाल दास है उनको रिहा किया जाए। तो उनके बीच बचाव से वो मामला सुलझा था। ये कहानी आती है 26 जनवरी 1930 की। बीकानेर में उसी समय जब ये तिरंगा यात्रा चल रही थी, तिरंगा फहराने का जद्दोजहद चल रही थी, तो उसी बीच में एक किताब आई थी जिसको आपको याद रखना चाहिए। बीकानेर राज्य में नादिर शाह आक्रांता था। तो बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक आई थी जिसके लेखक थे विजय सिंह मोहता। विजय सिंह मोहता ने ये किताब लिखी थी बीकानेर राज्य में नादिर शाही। अब घटनाक्रम को हम आगे बढ़ाए तो घटनाक्रम आगे बढ़ता है 1930 के बाद में 1932 में। 1932 में भी भारत में क्या हो रहा था, भारत में एक प्रजामंडल आप समझोगे, हाँ, तो 1932 की मैं बात कर रहा था। तो 1932-31 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। और मैं कह रहा था कि गंगा सिंह बीकानेर जो अंग्रेज थे उनका खासम खास आदमी था। तो गंगा सिंह ने दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें भाग लेने के लिए गंगा सिंह बीकानेर से कहां चले गए थे, लंदन चले गए थे। तो गंगा सिंह अप्रैल 1932 में लंदन में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। पीछे से जो प्रजामंडल या यूं कहे राजनीतिक चेतना वाले, राजनीतिक जागरूक जो लोग थे, उन्होंने एक पुस्तक निकाली, बीकानेर दिग्दर्शन। ये बीकानेर जो दिग्दर्शन पत्रिका थी, इसमें बीकानेर की स्थिति को लिखा गया कि बीकानेर में राजा कुछ नहीं कर रहा है, बीकानेर में लोगों के पास अधिकार नहीं है, बीकानेर के राजा है जब चाहे लोगों को जेल डाल रहा है। इस प्रकार बीकानेर के गंगा सिंह के बारे में, बीकानेर रियासत के बारे में एक पत्रिका निकाली जिसको बोलते हैं बीकानेर दिग्दर्शन। और ये जो पर्चा था, ये जो पत्रिका थी, ये लंदन में भी बांटी गई। लंदन में जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको भी बांटी गई। इधर बीकानेर के शासक गंगा सिंह जब लंदन पहुंचे तो उनके आग्रह थी कि मेरा राज्य तो सबसे बढ़िया है, मैंने सब काम कर दिया है, यहाँ उच्च न्यायालय बढ़ा दिया है, यहाँ विधानसभा बढ़ा दिया और मेरे राज्य में तो शांति है। जब ये गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो अंग्रेज अधिकारियों ने उनके सामने ये रखा कि यार आप तो कह रहे हो कि हमारे बीकानेर प्रजामंडल में, बीकानेर राज्य में तो बहुत बढ़िया चल रहा है, और ये क्या है, बीकानेर दिग्दर्शन आई है हमारे पास, देखो इसमें क्या क्या लिख रखा है आपके बारे में। तो गंगा सिंह बड़े नाराज हुए और उसको बीच में ही ये जो सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसको छोड़कर वापस बीकानेर आ गए। और उन्हीं नेताओं को जिन्होंने बीकानेर दिग्दर्शन लिखा था, जैसे गोपाल दास, चंदनमल बहेड़, सत्यनारायण सराफ, इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। और इसी मामले को बोलते हैं बीकानेर षड्यंत्र केस। कब का है, 1932। क्यों आया, एक पत्र प्रकाशित हुआ था बीकानेर दिग्दर्शन। और ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गंगा सिंह गए हुए थे तो वहां अंग्रेज अधिकारियों को दिया गया था और अंग्रेज अधिकारियों ने गंगा सिंह को कहा, सामने रखा, तो गंगा सिंह की चेहरा है वो बेइज्जती हो गई एक तरीके से, और वापस आते इनको गिरफ्तार कर लिया। और यही केस क्या कहलाया, बीकानेर षड्यंत्र। बीकानेर की कहानी 1932 तक चली। उसके बाद में आप आगे बढ़े कहानी को देखें तो आगे देखोगे आप तो 4 अक्टूबर 1936 की महत्वपूर्ण घटना आपको याद रखनी है। 4 अक्टूबर 1936 को व्यक्ति थे मघाराम लक्ष्मीदास रघुवर दयाल गोयल द्वारा कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। बहुत बार सवाल आया हुआ, यहां से देखोगे आप कि एक ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, या एक बार यह भी सवाल पूछा गया था कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई। यदि आपने ढंग से नहीं पढ़ रखा है तो सीधा सा आपका दिमाग में कहीं नहीं जाएगा कि यार राजस्थान में ही हुई होगी, ज्यादातर जयपुर प्रजामंडल की जयपुर में हो गई, भाई जोधपुर प्रजामंडल की जोधपुर में हो गई, मेवाड़ प्रजामंडल की उदयपुर में हो गई। लेकिन बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, डेट याद रख जाए, 4 अक्टूबर, 2 अक्टूबर आपको गांधी जयंती पता है, तो 4 अक्टूबर 2 दिन बाद में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उस समय इसके अध्यक्ष बना गए मघाराम वैद्य को। मघाराम वैद्य जो थे उसका अध्यक्ष बनाए गए जो बीकानेर प्रजामंडल थे, और मंत्री बनाए गए लक्ष्मण दास स्वामी को। तो ये दोनों चीजें याद रखने। बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, मघाराम वैद्य, क्योंकि इलाज किसका करना था, गंगा सिंह का करना था, तो वैद्य जी को बुलाया गया और लक्ष्मण दास स्वामी को इसका मंत्री बनाया गया।
बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हो गई। उसके बाद में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होते ही संघर्ष वापस और बढ़ने लगा और इसके बाद में एक और संस्था बनाई गई, बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद। इसका जिक्र मैंने पीछे के प्रजामंडलों में किया है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था बंबई में 1927 में। तो इसकी एक ब्रांच है वो बीकानेर में खोली गई और उसमें जो बड़े नेता सामने आए वो थे रघुवर दयाल गोयल। और ये जो स्थापना हुई ये 22 जुलाई 1942 को इसकी स्थापना हुई। इसका काम क्या था? जब इसकी स्थापना हुई थी तो रघुवर दयाल गोयल मानते थे कि यार प्रजामंडल पर तो गंगा सिंह ने प्रतिबंध लगा दिया है, रोक टोक है उसकी, ज्यादा आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो राजा के अधीन रहकर काम करे, कि राजा से पूछ ले भाई ठीक है कर लोगे आप काम। लेकिन राजा ने, गंगा सिंह ने इसको भी क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि सुधार उधार के पक्ष में गंगा सिंह थे ही नहीं। ये स्थापना कब हुई? 22 जुलाई 1942 को। रघुवर दयाल गोयल, याद रख लेना, रघुवर दयाल गोयल। तो उस तरफ आप देखोगे प्रजामंडल के अध्यक्ष थे घराम वैद्य थे, तो ये रघुवर दयाल गोयल थे। इसके कार्यकर्ताओं की संख्या काफी बढ़ती गई और ये काफी लोकप्रिय हुआ था बीकानेर प्रजा परिषद। अब बात करें तो दूध व खारा आंदोलन, ये यहां से भी सवाल आता है कि बीकानेर में जितने भी किसान आंदोलन हुए थे उनमें एक आंदोलन था दूध व खारा आंदोलन। तो दूध व खारा एक जगह है, बीकानेर रियासत में पड़ती थी, चूरू में, डिस्ट्रिक्ट चूरू में पड़ती थी, जहां के ठाकुर थे सूरजमल सिंह। तो उनसे बड़े दुष्ट व्यक्ति थे, जनता नाराज थी, तो उनसे विरोध चल रहा था किसानों का। और वहां एक व्यक्ति थे हनुमान सिंह। तो ये हनुमान सिंह क्या है, महाराजा गंगा सिंह से मिलने बीकानेर आए। गंगा सिंह से मिलकर बीकानेर से वापस जब दूध व खारा पहुंचे तो सूरजमल सिंह ने इनको गिरफ्तार कर लिया। और इनके विरोध में, इस गिरफ्तारी के विरोध में बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया था। लगभग 300-400 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और यही आंदोलन जो कहलाया वो दूध व खारा आंदोलन था। 26 अक्टूबर 1944 को दमन विरोधी दिवस मनाया गया। इस जो हनुमान सिंह की गिरफ्तारी थी, ये आपसे ये पूछा जाए कि दूध व खारा जो किसान आंदोलन था वो किस रियासत का था? बीकानेर रियासत का। कब हुआ था? 1944 में। व्यक्ति थे हनुमान सिंह और जो ठाकुर था रियासत का वो था सूरजमल सिंह। तो 1944 में इनके विरोध में एक दिवस मनाया गया, विरोधी दिवस मनाया गया और लोगों को जागरूक किया गया, लोग एकजुट हुए और उसके बाद में लगभग 300 लोगों को उसमें गिरफ्तारी दी गई। तो ये काफी प्रसिद्ध था इतिहास में दूध व खारा आंदोलन। 1944 के बाद में यदि बीकानेर की देखी जाए महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो यह है रायसिंह नगर कांड। काफी महत्वपूर्ण रायसिंह नगर कांड। तो मैं पहले ही आपसे कह रहा था कि रायसिंह नगर पड़ता है, वैसे तो गंगानगर में पड़ता है रायसिंह नगर, लेकिन मैं कह रहा था कि 1930 से देखे तो बीकानेर में एक आंदोलन चल रहा था, वो था तिरंगा फहराने का। और विरोध के 2 वजह थी। गंगा सिंह का अलग ध्वज था और पूरे देश का अलग ध्वज था। गंगा सिंह कहते थे, या बीकानेर रियासत कहती थी कि यहां ध्वज फहराना है तो केवल बीकानेर रियासत का फहराना। वैसे 1943 में शासक बन गए थे शार्दुल सिंह। 1943 में शासक बने थे बीकानेर के गंगा सिंह के बाद में शार्दुल सिंह। एक स्कूल खुली हुई है शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, शार्दुल सिंह, ये शासक बने थे बीकानेर के। तो रायसिंह नगर में की घटना 30 जून 1946 है, वो क्या हुई कि रायसिंह नगर में एक जो लोक परिषद थी, बीकानेर लोक परिषद, उसके कार्यकर्ताओं ने ये निश्चय किया कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तो तिरंगा यात्रा निकालने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने तिरंगा यात्रा निकालने का निश्चय किया। और उधर बीकानेर रियासत के शासक थे, उन्होंने उसको मना कर रखा था कि किसी भी हालत में तिरंगा यात्रा नहीं निकालने देंगे। लेकिन लोगों ने तिरंगा यात्रा को स्टार्ट कर दिया। उसमें एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बीरबल सिंह। याद रखना, बीरबल दिवस भी मनाया जाता है, बीरबल सिंह। तो वो व्यक्ति भी इसमें थे और रायसिंह नगर के चौराहे से सर्किट हाउस की तरफ ये क्या है, तिरंगा यात्रा निकली। हाथों में बीरबल सिंह भी तिरंगा लेकर निकल रहे थे। तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और बीरबल सिंह ने जिस हाथ में तिरंगा उठा रखा था उस हाथ पर डंडू की जोरदार बारिश कर दी उन्होंने, और इस वजह से बीरबल सिंह के हाथ से खून टपकने लगा। लेकिन बीरबल सिंह ने वो जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको नीचे नहीं गिरने दिया और ये जो यात्रा थी ये आगे बढ़ती रही। उसके बाद में जब पुलिस को लगा कि लाठियों से काम नहीं चलेगा तो वहां फायरिंग हो गई और बीरबल सिंह के पैर में 3 गोलियां लगी और इस वजह से बीरबल सिंह वहां निढाल होकर गिर पड़े। उसके बाद में उनको बीरबल सिंह को हॉस्पिटल लाया गया और 30 जून को बाद में जो 1 जुलाई थी
1 जुलाई को इनकी मृत्यु हो गई, बीरबल सिंह की, 1 जुलाई 1946 को। और इसी बीरबल सिंह के नाम पर आज वहां सर्किल बना हुआ है, एक मूर्ति लगी हुई है बीरबल की, तो बीरबल सिंह की वहां मूर्ति लगी हुई है। और एक इंदिरा गांधी में वितरिका का नाम भी रखा गया है, बीरबल वितरिका। इंदिरा गांधी जो नहर है तो उसकी वितरिका का नाम भी बीरबल सिंह के नाम पे रखा हुआ है। तो बीरबल दिवस किस रियासत में मनाया गया? बीकानेर रियासत का था। और इंदिरा गांधी वितरिका का जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर हुआ था। घटना कब की है? 30 जून 1946 को। और बीरबल दिवस या शहीद दिवस मनाया गया 1 जुलाई को 1946 को। यह अंतिम घटना थी। इसके बाद में देखा जाए तो बीकानेर प्रजामंडल की मोटी मोटी जो बातें थी वो 1946 तक चली, आंदोलन चला। 1946 के बाद में मैं कह रहा था शार्दुल सिंह बने। शार्दुल सिंह ने प्रजा परिषद और प्रजामंडल को वैधता प्रदान कर दी। और बाद में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तो शार्दुल सिंह के नेतृत्व में, आप सबको पता है, राजस्थान जो वृहद राजस्थान बड़ा, उसमें बीकानेर रियासत का विलय हो गया था। तो प्रजामंडल की छोटी छोटी बातें आपको एक कहानी के तौर पे नहीं समझ में आए, लेकिन 5-6 लाइनों का जो बीकानेर प्रजामंडल का जो आंदोलन था या किसान आंदोलन था वो हमने देखा। अब राजस्थान के प्रजामंडलों में कुछ छोटे छोटे प्रजामंडल रहे हैं जिनकी बात सारे प्रजामंडल, चाहे जैसलमेर प्रजामंडल हो, चाहे कोटा प्रजामंडल हो, चाहे बूंदी प्रजामंडल हो, इन सब की बात अगले वीडियो में करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में। और कम से कम 15-20 मिनट में आपका वो प्रजामंडल का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था बीकानेर प्रजामंडल। एक नए वीडियो में फिर हम बात करेंगे नई। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।